औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मर्दाना ऐसी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ जो अमूमन नौजवान तबके को ये बीमारी हो जाती है, और ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम जरियान है। जरियान जो है वो मर्द की, और जो औरतों को लकोरिया होता है, और औरतों की यानी लकोरिया अलग औरतों के लिए जो है, उसके लिए तो मैं एक वीडियो बनाकर लोड कर चुका हूँ। औरतों को अगर लकोरिया की बीमारी हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर या फिर पेज पे, फेसबुक के पेज पे जाकर उसे देख सकते हैं, और दवा वो इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ख़ास कर मैं नौजवानों के लिए ये बता रहा हूँ कि जिनको जरियान हो जाती है, कि कतरे आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें ना तो वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कपड़े वो उनके साफ़ रहते हैं, और कमज़ोरी इतनी हो जाती है, ना खाना सही तरह जो खाते हैं वो कहते हैं कि हमारे जिस्म को नहीं लगता, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा बहुत परेशान होता है, पर तरह तरह की जो है वसवसे ज़हन में आते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि जरियान क्या चीज़ होती है। जरियान तो मैं बता चुका हूँ कि ये नौजवान तबके को जो ज़्यादा कतरे आने शुरू हो जाते हैं, और पेशाब के ज़रिए यानी या बाद में आते हैं या पहले आते हैं, तो वो ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इंसान की हड्डियों को बिल्कुल निचोड़ कर रख देते हैं। बंदा लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो और जो भी खाता पीता है यानी अच्छे तरीके से, वो उसके जिस्म को नहीं लगता। वो समझता है कि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा हूँ। तो असल वजह जो होती है वो जरियान की होती है। तो जरियान को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो मैं जब आम तौर पे जब मैं बताता हूँ कि नौजवान बंदों को भी 15 मिनट जो है सुबह, नौजवानों को ही ख़ासकर ज़रूरत होती है, और 15 मिनट शाम को वो वॉक करें। उससे भी बहुत, किसी दवाई के बग़ैर भी बहुत फ़ायदा होता है। आपके खून जो है वो गर्दिश करते हैं, और ये जो जरासीम होते हैं वो निकल जाते हैं, कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, और ब्लड पूरे जिस्म में अच्छी तरीके से पहुंच जाता है, और उसकी सर्कुलेशन अच्छी होती है। हार्ट बीट बढ़ने से यानी उसकी रफ्तार तेज़ होने से, वाक से, ये पसीना वगैरह आने से ये गंदे जरासीम जो है वो निकल जाते हैं। तो मसल्स भी कमज़ोर जो इनके हों, वो मसल भी मज़बूत हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुबह शाम वॉक लाजमी करनी चाहिए। तो जिन को जरियान हो और कतरे आ रहे हों, वो नोट कर लें कि सबसे पहले तो वो ले लें 25 ग्राम संगाड़ा गिरी, तुख्म कोंच 25 ग्राम, कीकर का गूंद 25 ग्राम, कूज़ा मिस्री जो है वो ले लें 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हो गई। पांचवी जो चीज़ है उसके अंदर डाल लें जी सालब मिश्री, जी पंजा मिश्री भी उसे कहते हैं, क्योंकि वो मज़बूत करती है, मसाने को मज़बूत करती है। वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। वो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, सिर्फ यही नहीं है कि जरियान को ख़त्म करती है, ये आपके मसाने को मज़बूत करके पेशाब को मुकम्मल कंट्रोल करती है, और बार बार पेशाब नहीं आता, कतरे को ख़त्म करती है। कीकर का गूंद जो है वो तो ठंडी तासीर रखता है, और वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। संगाड़ा गिरी जो है वो भी आपको ताकत देता है, मजबूती करता है आपके मसाने की। तो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पाँचों की पाँचों पीस कर सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाकर मैं इसीलिए हर चीज़ ऐसी बताता हूँ कि जो आपको माजून वगैरह ना बनानी पड़े। तो सफ़ूफ बनाकर सुबह ठंडे पानी से, यानी ठंडे पानी का मतलब है कि आम गर्म पानी से नहीं, आम पानी के सर्दियों में आप बर्फ़ वाला शुरू कर दें, नहीं। तो उस पानी से आम गिलास एक लेकर एक बड़ा चम्मच जो है
وہ صبح کھائیں خالی پیٹ، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ پانی کے ساتھ اور سو جائیں اس کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 10 سے 15 دن استعمال کریں تو یہ پرابلم جو جریان والی جو نوجوان طبقے کو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میرے بھائیوں جو میرا چینل ہے اسے آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، کیونکہ یہ میرا یوٹیوب بھی چینل ہے اور فیس بک پہ بھی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ ہر بہن بھائی کو یہ میرے پہنچ سکے ویڈیو اور اس سے فائدہ اٹھا سکے میرے بھائیوں۔ اور یہ جو چینل جو میرا یوٹیوب والا ہے اسے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔